दुखी है। दिल्ली कूच की बात निकलकर सामने आई, जो शंभू बॉर्डर और खिड़की बॉर्डर है, वहां की तस्वीरें गीता जी आपने भी देखी होंगी। पहले दिन और दूसरे दिन की तस्वीरें, पत्थरबाजी की जा रही थी। क्या इस तरह से किसान अपनी मांगों को मनवाएंगे? नहीं, किसान बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से अपनी मांगे मनवाएगा। दूसरी चीज, अवधेश भाई ने कहा कि 10 सालों में किसान के लिए बहुत कुछ बदल गया। सच कह रहे हो आप। पहले मैं भी किसान का बेटा हूँ गीता जी। अरे सुन लीजिए अवधेश भाई, सुन लीजिए। मैं भी किसान परिवार से हूँ, मैं खुद खेती करवाती हूँ, मेरे घर में खेती करते हैं, मेरे हस्बैंड खेती करते हैं और अभी रिटायर भी हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से, एज ए MD भी रहे वो। समझिए बात को। मैं अच्छे से किसान की पीड़ा समझती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसान परिवार से हूँ, आप किसान परिवार से हो। तो आज 2014 के बाद, जो 2014 से पहले स्थिति, जो गाय और वो थे, उस समय पे वो रोज कम थी गाय जो खुले घूमते थे। जब हमारी जो भाजपा सरकार आई तो उसके बाद, सुन लीजिए, मुस्कुराइए मत, सच्चाई, जमीनी तौर की सच्चाई बता रही हूँ आपको। बात कर रहे हैं, सुनिए पूरी बात। मैंने कहा कि जानवर रखते थे, जो किसान परिवार, जो किसानों के पास जानवर होते थे, अपने उनको रखाने की बात करते थे। देखिए एक एक करके आप अपनी बात रखिए। अगर मैं बीच में नहीं बोली तो आप भी मत बोलिए अवधेश भाई। 2014 से पहले गाय किसान पालता था और छोड़ता नहीं था, और चाहे वो कोई काटता था या कहाँ जाती थी, लेकिन खुली जंगलों में नहीं घूमती थी। 2014 के बाद जब भाजपा सरकार आई तो एक आदेश हुआ कि बूचड़खानों में गाय कटनी बंद हो गई। अच्छी बात है, नहीं कटनी चाहिए। और उसके बाद हर किसान ने गाय, क्योंकि इतना आदमी के पास नहीं है, वो बेचता भी नहीं है, और जंगलों में इतने जानवर घूमते हैं कि आज दुगनी फसल की, जो हमारे भाई ने कहा कि दुगनी आए, भैया गायों ने तो 4 गुनी कर दी। जिस खेत में जानवर निकल जाते हैं उस खेत में रातों रात 0 कर देते हैं। आप आकर देखिए, उत्तर प्रदेश का हाल बता रही हूँ। देश भर में होगा या क्या होगा, आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं पता, मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। आप आइए और मैं दिखाती हूँ आपको। रात भर जाड़े में, सर्दियों में, आपके गर्मियों में, बारिश में, किसान टॉर्च ले लेकर घर छोड़ के किसान अपनी फसल रखा रहा है आज भी। और जब फसल रही सही कसर अगर गायों से बच जाती है तो राम जी की मार पड़ जाती है, ओला हो गई, बारिश हो गई, उसके बाद भी कुछ बचता है तो सरकारें 100 रुपए बढ़ा करके, मात्र 50 रुपए बढ़ा करके उसको ये तमाचा मारती हैं कि आजा, अब कहां जाएगा। तो सुनिए, पहले छोटे आढ़तिये थे, जिनको ये बिचौली कहते हैं, उन बिचौलियों के जरिए किसान कर्ज लेता था और उससे अपने घर के काम चलाता था। आज तो वो चीज भी खत्म है। देखिए, किसान के हित के लिए अगर आप चाहते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के द्वारा फिर मांग करते हैं, किसान आयोग का गठन कर दीजिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दीजिए, किसान को यह अधिकार दे दीजिए कि वो भी और व्यापारियों की तरह अपनी फसल का दाम खुद तय करे। आप तय ना करें, कोई और किसान अपनी फसल खुद तय करे। क्यों सोने का दाम व्यापारी तय करे, क्यों माचिस का दाम व्यापारी तय करे। और रही बात, मांग जब तक पूरी नहीं होगी, किसान दिल्ली कूच करे।